और यह कालिया को भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद पुनः वृंदावन यथावत हो गया। अंत में भगवान ने दावाग्नि से, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों की रक्षा की। तो ये सारे वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अब अध्याय 18 में आज प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 18 है भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। ये प्रलंबासुर रजोगुण का सूचक है। जैसे धेनुकासुर का वध बलराम ने किया था, वो तमोगुण का सूचक है। यहाँ प्रलंबा, लंबा अर्थात बहुत सूक्ष्म स्तर तक साधक को परेशान करती है रजोगुण से उत्पन्न पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आकांक्षाएं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चलते भक्त अपने मूल विनीत स्वभाव को खो देता है और इसको भी गुरु दमन करते हैं। जैसे आ, अविद्या शारीरिक चेतना से गुरु शिष्य को मुक्त करते हैं, उसी तरह गुरु पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वासनाओं से भी शिष्य को मुक्त करते हैं। तो बहुत ही शिक्षास्पद ये श्लोक संख्या 1। श्री शुकवाच अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यवसित व्रजम गोकुलमंडितम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने आनंद विभोर साथियों से घिरे हुए जो निरंतर उनकी यशगान कर रहे थे, श्री कृष्ण व्रजग्राम में प्रविष्ट हुए जो गौवों के झुंडों से मंडित था। बहुत बड़ी सक्सेस, कालिया का दमन तो किया ही, साथ में दावाग्नि से रक्षा की। भगवान पुनः व्रज में लौट करके आए। व्रजे विक्रीडितरिवं गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नाम ऋतुरभवन् नाति प्रियान् शरीरिणाम। जब कृष्ण तथा बलराम इस तरह से सामान्य ग्वाल बालों के वेश में वृंदावन में जीवन का आनंद ले रहे थे, तो शनैः शनैः ग्रीष्म ऋतु आ गई। ये ग्रीष्म ऋतु देहधारियों को अति सुहावनी नहीं लगती। गर्मी का समय किसको अच्छा लगता है। श्रील प्रभुपाद लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में इस प्रकार टीका करते हैं, भारत में ग्रीष्म ऋतु का अधिक स्वागत नहीं होता क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, किंतु वृंदावन में हर व्यक्ति प्रसन्न था क्योंकि ग्रीष्म वसंत के समान लग रही थी। जहाँ भगवान होंगे वहां पर हर तरह से आनंद होगा। श्लोक संख्या 3। सा च वृंदावन गुणैः वसंत इव लक्षितः यात्रास्ते भगवान साक्षात रमेण सह केशव। फिर भी चूंकि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम सहित वृंदावन में रह रहे थे, अतएव ग्रीष्म ऋतु वसंत के गुण प्रकट कर रही। वृंदावन की भूमि के ऐसे है गुण। वृंदावन की भूमि भगवान के अनुकूल होती है। जहाँ भगवान होते हैं वह कठोर से कठोर परिस्थिति भी आनंदमय लगती है। यत्र निर्झर निर्हार्दा निवृत्ता स्वन झिल्लिकम शश्वत चिकरार्चिषा द्रुमा मंडल मंडितम। वृंदावन के झरनों की तीव्र ध्वनि की झिंगुरों की झंकार छप गई और इन झरनों की फुहार से निरंतर नम रहते हुए वृक्षों के समूह ने संपूर्ण क्षेत्र को मंडित कर दिया। तो आगे कैसे ग्रीष्म में वसंत के लक्षण हो रहे हैं, ये यहाँ पर वर्णन हो रहा है। सरित्सरा प्रश्रवणारुणोर्निवायुना कल्लारकञ्जोत्पलरेणुहारिणा न विद्यते यत्र वनौकसान्दवो निगाधमय्यार्कभवोति साध्वले। सरोवरों की लहरें तथा बहती हुई नदियों का स्पर्श करती हुई अनेक प्रकार के कमलों यथा कमलिनियों के पराग कण अपने साथ लेती हुई वायु संपूर्ण वृंदावन को शीतल बनाती थी। इस तरह वहां के निवासियों को ग्रीष्म की जलती धूप तथा मौसमी दावाग्नियों से उत्पन्न गर्मी से कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। निस्संदेह वृंदावन ताजी हरी भरी घास से भरपूर था। तो हम लोग देखते हैं षड गोस्वामीगण वृंदावन में रहते थे, और आज भी हम वृंदावन जाते हैं। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, कभी 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और सर्दी में बहुत सर्दी पड़ती है, 0 तक टच कर जाता है। तो ऐसी भीषण गर्मी और सर्दी में षड गोस्वामी कैसे रहते होंगे कोपिन कंथा में। तो यहाँ उसका उत्तर है, जहाँ कृष्ण चेतना परिकाष्ठा पे रहेगी,
वहां पर वृंदावन अनुकूल हो जाएगा, वहां वृंदावन वसंत जैसा लगेगा ग्रीष्म काल में भी। अगाध तोया रदिनी तुटाम तुटाम निभिर द्रवत पुरिष्य पुलिनैः समन्तता न यत्र चन्दां सुकरा विशोल्बना भुवोरसं साद्वलितं च गृह्णते। गहरी नदियां अपनी उठती लहरों से अपने तटों को तर करके उन्हें गीला तथा दलदला बना देती थी। इस तरह विष की तरह विकराल सूर्य की किरणें ना तो पृथ्वी के रस को उड़ा पाती, ना इसकी हरी घास को सुखा पाती। नदियों के जल से हमेशा तरलता, सौम्यता, शीतलता पृथ्वी को मिलती रहती थी। वनम कुस्मितम श्रीमन् नदचित्र मृगद्विजम गायन मयूर भ्रमणम भ्रमरम कुजत कोकिल सारसम। फूलों से वृंदावन बड़े ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था और नाना प्रकार के पशु तथा पक्षी अपनी ध्वनि से उसे पूरित कर रहे थे। मोर तथा भौरे गा रहे थे और कोयल तथा सारस कुहू कुहू कर रहे थे। क्रीडायिष्यामनस्तत् कृष्णो भगवान् बल संयुता वेणुं वीर्यानं गोपैर्गोधनैः संवृतो विशत्। क्रीड़ा करने की इच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ग्वाल बाल भगवान बलराम सहित तथा गायों से घिरे हुए अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट हुए। तो एक और दिन की कथा आ रही है, भगवान वृंदावन प्रविष्ट हुए बांसुरी बजाते हुए। प्रवाल बहरस्तबका श्राद्धातु कृतभूषण रामकृष्णादयो गोपा नानृतोर्युयुधोर्जगु। कोपलों, मोरपंखों, मालाओं, फूल की कलियों के गुच्छों तथा रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपने आप को सजाकर बलराम, कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र नाचने लगे, कुश्ती लड़ने लगे तथा गाने लगे। तो हमने पहले कई अध्याय में देखा क्या क्या रमणक लीलाएं भगवान ग्वाल बालों के साथ वन में करते ही थे। कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचित् अवादयन् वेणुपाणितलैः शृंगैः प्रशंसं सुर अथा परे। जब कृष्ण नाचने लगे तो कुछ बालक गाकर और कुछ बांसुरी, हाथ के मंजीरे तथा भैंसों के सींग बजा बजा कर उनका साथ देने लगे और कुछ अन्य बालक उनके नाच की प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण को प्रोत्साहन देने की इच्छा से कुछ ग्वाल बालों ने उनके नाच की खुलकर प्रशंसा की। बहुत बढ़िया कृष्ण, बढ़िया नाच रहे हो, नाचते रहो, इस तरह प्रोत्साहन दे रहे थे। गोप जाति प्रतिच्छन्न देव गोपाल रूपिणौ इदिरे कृष्ण रामौ च नता नटा एव नटम नृपा। हे राजन, देवताओं ने गोप जाति के सदस्यों का वेश बनाया और जिस तरह नाटक के नर्तक दूसरे नर्तक की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह उन्होंने ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए कृष्ण बलराम की पूजा की। तो भगवान स्वयं ग्वाल बने और देवता भी गोप गोप वर्ण में आकर के गोपों के बीच मिल करके भगवान की प्रशंसा स्तुति वाचन करने लगे, क्योंकि वैसे तो मौका मिलता नहीं, ग्वाल बन करके उन्होंने लीला में भाग लिया। भ्रमणैर्लिङ्घनैक्षेपैः असोफोटन विकर्षणैः चिक्रीडुतुर्न्युधेन काकपक्षाधरौ क्वचित्। कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते, कूदते, फेंकते, थपथपाते और लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम बालकों के सिरों की चोटियां खींच लेते थे। आचार्य ने श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। भ्रमणई शब्द बताता है कि बालक मशीनों का अनुकरण करते हुए कभी कभी तब तक चक्कर लगाते जब तक घुमरी नहीं आने लगती, मतलब चक्कर नहीं आने लगते, तो गोल 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 घूमने लगते। कभी कभी वो कूदते। शेपई शब्द बताता है कभी कभी गेंद या पत्थर जैसी वस्तु फेंकते, कभी कभी एक दूसरे को अपनी भुजाओं में जकड़ कर दूर पटक देते। आस्फोटन का अर्थ है कि वे एक दूसरे के कंधे थपथपाते या पीठ ठोकते। विकर्षण शब्द सूचित करता है कि खेल खेल में एक दूसरे को घसीटते भी थे। नियुद्धेन शब्द ताल ठोक ठोक कर कुश्ती लड़ने, अन्य प्रकार की मैत्रीपूर्ण लड़ाई करने को सूचित करता है। काक पक्ष धरव का अर्थ है कभी कभी कृष्ण और बलराम खेल खेल में अन्य बालकों की चुटिया पकड़कर खींच लेते थे। इस तरह से बहुत सुंदर रम्यक लीलाएं भगवान करते रहते थे।
क्वचिन् नृत्यस्तु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं स शंसतुर्महाराज साधु साधु इति वादिनो। हे राजन, जब अन्य बालक नाचते होते तो कृष्ण तथा बलराम कभी कभी गीत तथा वाद्य संगीत से उनके साथ देते, और कभी कभी वो दोनों बहुत अच्छा साधु साधु कह करके लड़कों की प्रशंसा करते थे। साधु साधु इति वादिनो कहते थे। क्वचित बिल्वै क्वचित कुंभै क्वच मल्लक मुष्टिभिः आस्पर्श नेत्र बांधाय बांधद्यै क्वचिन मृग खगे हया। ग्वाल बाल कभी बिल्व या कुंभ फलों से खेलते और कभी मुट्ठी में अमलक फलों को लेकर खेलते। कभी वे एक दूसरे को छूने या आंख मिचौनी के समय किसी को पहचानने का खेल खेलते, तो कभी वे पशुओं और पक्षियों की नकल उतारते। श्रील सनातन गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि आदोई शब्द एक दूसरे का पीछा करने और पुल बनाने जैसे खेलों का संकेत करता है। दोपहर में जब कृष्ण विश्राम करते होते तो एक अन्य लीला होती थी। पास के गीत गाती तरुण गोपिकाएं गुजरती तो कृष्ण के मित्र उनसे दूध का भाव पूछने का बहाना करते। तब ये लड़के उनका दही और अन्य वस्तुएं चुरा लेते और भाग जाते। कृष्ण बलराम तथा उनके मित्र नावों द्वारा नदी पार करने का भी खेल किया करते थे। तो हम लोग देखते हैं जहाँ गोवर्धन की दान घाटी क्षेत्र है, वो दो तरफ से गोवर्धन थोड़ा नीचे हो जाता है, तो वहां बीच में से निकलने का रास्ता था। तो ये लोग वहां पर गोपियों का रास्ता रोकते थे, उनसे मोल भाव करने, कर वसूल करने की लीलाएं करते थे, और उनका जो दूध दही माखन इत्यादि था चुरा करके कृष्ण के पास ले जाते थे। तो एक बार गोपियों ने छुप करके कृष्ण को पकड़ा और खूब पिटाई की, और बाद में उनसे स्वीकार कराया कि अगर कर देना है तो आपको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन की रानी है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। तो बहुत सारी सुंदर लीलाएं हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके आगे व्याख्या करते हैं कि कुछ बालक फलों को हवा में उछाल कर दूसरे फलों को फेंक कर उन्हें मारने का खेल करते थे। मतलब एक फल उछाला, दूसरे फल को उस पे मारना है, दोनों को स्ट्राइक करके एक दूसरे को टक्कर देनी होती थी। नेत्रबंद ऐसे खेल का सूचक है जिसमें एक लड़का आंखें मूंदे हुए बालक के पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखता था। तब उसकी हथेली को छूकर ही आंखें मूंदे लड़के को बतलाना पड़ता था कि वे कौन है। ये तो बहुत सामान्य गेम है। आंखें बंद कर पीछे पहचानो कौन है, तो हाथ पकड़ के पहचानते थे, अच्छा अच्छा तुम ये हो। ऐसे सभी खेलों में लड़के दांव लगाते, और जिसने जीतने वाले को इनाम में वंशीय छड़ी देनी पड़ती थी। कभी कभी लड़के जंगली जानवरों के लड़ने की विधियों की नकल उतारते, और कभी पक्षियों की तरह ची ची करते। इस तरह सुंदर खेलों का वर्णन हो रहा है। क्वचित् चादर दुराप्लावैर्विविधैरुपहासकैः कदाचित् स्यानडोलिकया करहि चिन्नृपचेष्टया। कभी कभी वे मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, कभी तरह तरह के हास प्रयास करते, कभी झूले में झूलते, और कभी राजाओं की नकल उतारते। बहुत सारे आइडियाज हैं हमारी यात्राज में, हमारे पिकनिक्स में हम लोग इनका अनुकरण कर सकते हैं। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर रम्य खेल भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप में से कुछ वक्त जब भगवत धाम जाएंगे भगवान के साथ खेलेंगे, तो ये गेम्स की आप प्रैक्टिस अभी से कर सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नृपचेष्टया शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। वृंदावन में एक स्थान था जहां पर यमुना को पार करने वालों को थोड़ा सा कर देना पड़ता था। कभी कभी ग्वालवाल इस स्थान पर एकत्र होकर वृंदावन की तरुण गोपियों को नदी पार कराने से पहले कर देने के लिए बाध्य करते। ऐसे कार्य हंसी मजाक से भरे होते थे। एवं तौ लोक सिद्धा भी क्रीडा भी चेरतुर्वणे नदीयद्रिद्रोणिकुञ्जेषु काननेषु सुरभिस्सु च। इस तरह से कृष्ण बलराम वृंदावन की नदियों, पर्वतों, घाटियों, कुंजों, वृक्षों तथा सरोवरों के बीच घूमते हुए सभी प्रकार के प्रसिद्ध खेल खेलते रहे। तो कितनी धन्य वृंदावन की भूमि है, एक एक कण में भगवान ने लीलाएं की है। इसलिए वृंदावन हम जाते हैं, मंदिरों के दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन वृंदावन की भूमि अपने आप में पूजनीय है। एक एक कण में भगवान ने अनंत अनंत लीलाएं की हैं। पशुंश्चार्यतोर्गोपैस्तद्वने रामकृष्णयो गोपरूपी प्रलम्भोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया। इस तरह जब उस वृंदावन के जंगल में राम कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र गौएं चरा रहे थे,
तो प्रलंब नामक असुर उनके बीच में घुस आया। कृष्ण बलराम का हरण करने के इरादे से उस ग्वाल बाल ने वेश बना लिया। तो प्रलंबासुर भगवान के सखाओं के बीच में घुस गया था, एक सखा बनकर। कृष्ण तथा बलराम द्वारा सामान्य बालकों की तरह कार्य करने का वर्णन करने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी भगवान की ऐसी दिव्य लीला का उद्घाटन कर रहे हैं जो मानव कार्यों की सीमा से परे है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार प्रलंबासुर ने उस बालक विशेष का वेश धारण किया जो उस दिन किसी कार्यवश अपने घर पर ही रह गया था। तो एक बालक आया नहीं, उसका वेश बना करके प्रलंबा बीच में घुस गया और भगवान को अपहरण करके मारने का उसने आयोजन बनाया। तम विद्वान अपि दाशार्हो भगवान सर्वदर्शन अन्वमोदत तत्सख्यम वधम तस्या विचिंतयन्। चूंकि दशार वंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते थे, अतएव वे जान गए कि वह असुर कौन है। फिर भी भगवान ने ऐसा दिखाया जैसे कि उसे अपना मित्र मान चुके हों, और जबकि वे गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे कि उसको कैसा मारा जाए। तो शुरू में भगवान ने स्वीकार किया, सहन किया, लेकिन सोच रहे थे उसका कैसे दमन करना है। अभी भक्तों के लिए यहाँ पर एक सीख है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, प्रलंबासुर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वासनाएं हैं। भक्ति में हम आते हैं, कई बार हमारी इच्छा होती है हमारा नाम लिया जाए, थोड़ी प्रशंसा मिले, थोड़ा भक्त लोग भी हमारी जय जयकार करें। तो ये भावना भगवान सहन करते हैं, लेकिन विचार भी करते हैं कि भक्त को मैं इनसे कैसे दूर करूं। और फिर बलराम का रोल आता है, गुरु का रोल आता है। बलराम गुरु है, तो गुरु आकर के शिष्य को विनम्र बनाते हैं, उसको ये अनर्थों से भी मुक्त करते हैं। तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्ण प्राह विहारवित्, हे गोपावे हरिष्यामो द्वंद्वी भूयो यथा यथम। तब समस्त क्रीड़ाओं की ज्ञाता कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, हे ग्वाल बालों, अब चलो खेलें। हम अपने आप को दो समान टोलियों में बांट लें। यथा यथम शब्द का अर्थ है कृष्ण निसंदेह चाहते थे कि दोनों टोलियों एक समान हो, जिससे खेल अच्छा हो सके। खेल का आनंद लूटने के साथ ही इस खेल का उद्देश्य प्रलंबासुर को मारना था। तो अभी दो भागों में टीम को बांटा जा रहा है। तत्र चक्रु प्रविवृद्धो गोपा राम जनार्दनौ कृष्ण संघटी नः केचित् आसन रामस्य चापरे। ग्वाल बालों ने कृष्ण तथा बलराम को दोनों टोलियों का नायक चुन लिया। कुछ बालक कृष्ण की ओर हो गए और कुछ बलराम के साथ हो गए। आचिरे आचेरुर्विविधा क्रीडा वाह्यवाहक लक्षणा, यत्रा यत्रो यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजितः। बालकों ने तरह तरह के खेल खेले, जिनमें पीठ पर चढ़ना और उठना जैसे खेल होते हैं। इन खेलों में जीतने वाले हारने वाले को पीठ पर चढ़ाते हैं और हारने वाले उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से गेम खेलने लगे। कई वक्त अलग अलग बताते हैं, कुछ बताते हैं रस्सी खींचा वाला खेल था, कोई बोलते नहीं नहीं मेंढकों की तरह कूद कूद करके रेस लगानी थी। तो अलग अलग टीम की हारने जीतने की बात थी, लेकिन बात ये थी जो टीम हार जाएगी वो टीम जीतने वाली टीम के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा करके घुमाई। श्रील सनातन गोस्वामी विष्णु पुराण से निम्नलिखित श्लोक से इस संदर्भ में उद्धृत किया है। इसके बाद उन्होंने बालकों को खेल खेला जो हरिना क्रीडनम कहलाता है, जिसमें प्रत्येक बालक विपक्ष के अपने जोड़ी बनाता है और सारे बालक एक साथ अपने अपने प्रतिद्वंदियों पर धावा बोलते हैं। वहंतो वहंतो वायुमानश्च चारयन्तश्च गोधनम् भाण्डीर भाण्डीरकं नाम वटम जग्मु कृष्ण पुरोगम। इस तरह एक दूसरे पर चढ़ते और चढ़ाते हुए साथ ही गांव में चराते सारे बालक कृष्ण के पीछे पीछे भांडरिक नामक बरगद के पेड़ तक चले गए। श्री सनातन गोस्वामी श्री हरि हरिवंश से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें वट वृक्ष का वर्णन हुआ है। उन्होंने सबसे बढ़िया उस वृक्ष को देखा जिसमें अनेक लंबी लंबी शाखाएं थी। अपनी घनी पत्तियों के आच्छादन से वह ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पर कोई बादल बैठा हो। इसका स्वरूप इतना विराट था कि यह आधे आकाश को ढके हुए पर्वत के समान लग रहा था। ये उस भागीरथ वृक्ष की वर्णन हो रहा है। उस विशाल वृक्ष में नीले पंख वाले अनेक सुंदर पक्षी आते थे
जिससे वह वृक्ष अपने सदन फलों और पत्तियों के कारण उस बादल के समान प्रतीत होता था जिसमें इंद्रधनुष उग गया हो और कोई घर हो जिसे लताओं और पुष्पों से सजाया गया हो। इसकी चौड़ी जड़ें नीचे की ओर फैली रहती थी और यह अपने ऊपर पवित्र बादलों को धारण किए हुए था। वह वटवृक्ष आसपास के अन्य वृक्षों का स्वामी के तुल्य था, क्योंकि ये वर्षा तथा धूप को दूर रखने का सर्वमंगलमय कार्य करता था। यह नयगोद, जिसका नाम भांडीर था, एक विशाल पर्वत की चोटी जैसा लगता है। तो आज भी भांडीर वन है, यहाँ पर यह लीला संपन्न हुई थी। राम संघातिनो यर्हि श्रीदाम वृषभादय क्रीडायां जनयस्तम स्तान उहु कृष्णादयो नृपा। हे राजा परीक्षित, जब इन खेलों में भगवान बलराम की टोली के श्रीदामा वृषभ अन्य सदस्य विजयी होते, तो कृष्ण तथा उनके साथियों को उन सबों को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ता था। उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामहन पराजिता वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणो सुतम। हार कर भगवान कृष्ण ने श्रीदामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया। भगवान हार गए और श्रीदामा को अपने कंधे पर बिठा के ले जाना पड़ रहा है। और भद्रसेन ने वृषभ को तथा प्रलंबा ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा करके घुमाने लगे। अभी कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भगवान को उनके मित्र किस तरह हरा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर अपने मूल रूप में अत्यंत खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं और कभी कभी अपने प्रिय मित्रों की इच्छा या बल के समक्ष झुककर आनंद लेते हैं। तो हारने में भी अपना मजा है, भगवान हार करके आनंद लेते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, कभी कभी पिता अपने छोटे प्रिय पुत्र द्वारा प्रहार किए जाने पर खेल खेल में जमीन पे गिर पड़ता है। बच्चे ने पापा को मारा, धूम, बट पापा गिर, अरे अरे मुझे लग गई, बहुत तेज मारा, बहुत तेज मारा। ये खेल में आनंद आस्वादन करने के लिए ये लीला हो रही है। स्नेह भरे इन कार्यों से सारे लोगों को आनंद प्राप्त होता है। इस तरह श्रीदामा अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को ज्यो यूं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, प्रसन्न करने के लिए उनके कंधे पर चढ़ने के लिए राजी हुए। तो श्रीदामा इतना प्रेम, भगवान के कंधे पर पैर रख के चढ़ गए, अभी कृष्ण मुझे घुमाओ। ये भगवान के सखा मित्रों का भगवान के ऊपर अधिकार है। आविश्यम मन्यमाना कृष्णम दानव पुंगवा वहन्तु रत्तरम प्रागात अवरोहान्तः परम। भगवान कृष्ण को दुर्दम सोचकर वह जाना आना असुर प्रलंब बलराम को तेजी से उस स्थान के बहुत आगे ले गया जहां उतारना निश्चित किया गया। तो थोड़ी देर ले जाना था, लेकिन भगवान की नजरों से दूर बलराम को प्रलंब ले गया और उसने सोचा था बलराम को मार दूंगा, कृष्ण अपने आप मर जाएंगे। तो इस तरह प्रलंब दूर बलराम को ले गया। तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवम महासुरो विगतरय निजं वपुः सा स्थिता पुरट परिच्छदो बभू तडितुमान् उडुपति वड इवाम्बुधः। जब वह महान असुर बलराम को लिए जा रहा था, तो वे विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए, जिससे प्रलंब को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना असली रूप धारण किया। तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषण से ढका था और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही हो, और अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा हो। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरह बलराम को ये दूर ले गया। बलराम ने अपना भार बढ़ाया, मेरु के समान, सुमेरु के समान बलराम भारी हो गए। तो अभी ये प्रलंबा ने अपना असली स्वरूप दिखाया, विशाल काय। कैसा लग रहा था, जिसे बड़ा बादल चंद्रमा को ले जा रहा हो। वास्तव में चंद्रमा को बादल कभी नहीं ले जाता है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है। चंद्रमा कौन है? बलराम, एकदम कपूर जैसे सफेद। और ये विशाल काय काला रंग का ये प्रलंबासुर बलराम को ले जा रहा है। यहाँ पर प्रलंबासुर की उपमा बादल से, उनके सुनहरे आभूषणों की उपमा बादल के भीतर चमकने वाली बिजली के साथ, और बलराम की उपमा बादल के भीतर चमक रहे चंद्रमा से दी गई है। महान असुर अपने योग शक्ति के अनेक रूप धारण कर सकते हैं, किंतु जब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति उनकी शक्ति को कम कर देती है, तो उन्हें अपना कृत्रिम रूप त्याग कर असली आसुरी शरीर धारण करना ही पड़ता है। पूतना के साथ भी इस तरह हुआ था। भगवान बलराम सहसा विशाल पर्वत के समान भारी हो गए, जिससे वह असुर अपने कंधों पर ऊंचे चढ़ाकर नहीं ले जा सका। निरीक्ष्य तद्वपुरलम अंबरे चरत प्रदीप्त
भ्रूकुटितोत्कृदंष्ट्रकम् ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुण्डल तुषाद्भुतं हलोद्धर ईषद अत्र सत्। जब हलधर अर्थात बलराम ने आकाश में विचरण करते हुए उस असुर की जलती हुई आंखें, अग्नि सदृश बाल, बोहों तक उठे भयानक दांत और उसके बाजूबंदों, मुकुट तथा कुंडलों से उत्पन्न आश्चर्यजनक तेज युक्त विराट शरीर को देखा तो वे कुछ कुछ भयभीत से हो गए। श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान बलदेव के तथाकथित भय को व्याख्या इस प्रकार की है। बलराम एक सामान्य ग्वाल बाल के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, अतएव इस लीला भाव को बनाए रखने के लिए वे असुर के भयानक शरीर से कुछ कुछ विचलित हो गए। दूसरा यह कि असुर कृष्ण के ग्वाल मित्र के रूप में प्रकट हुआ था और कृष्ण ने उसे मित्र मान लिया, अतः बलदेव उसको जान से मारने में हिचकिचा रहे थे। बलराम सोच रहे थे, अरे कृष्ण ने इसको सखा मान लिया, इसको मारूं कि नहीं मारूं। बलराम की चिंता का एक कारण यह भी हो सकता था कि वह वास्तव में ग्वाल बाल के वेश में असुर था, तो हो सकता है कि उसी क्षण ऐसा ही कोई दूसरा असुर कृष्ण पर आक्रमण कर रहा हो। इस तरह सर्वज्ञ और शक्तिमान भगवान बलदेव ने भयावने प्रलंबासुर के समक्ष कुछ कुछ स्थिर होने की लीला प्रकट की। तो बहुत सारे कारण यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। अथागत स्मृतिरभयो रिपुंबलो विहाय सार्थमिव हर्तमात्मना वृषाहनशिरसि दृढ़ दृढ़धेन मुष्टिना स्वराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा। वास्तविक स्थिति का स्मरण करते हुए निर्भीक बलराम की समझ में आ गया कि यह असुर मेरा अपहरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तब वे क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने असुर के सिर पर अपनी कठोर मुट्ठी से उसी तरह प्रहार किया जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। तात्पर्य, भगवान बलराम की बलिष्ठ मुट्ठी असुर के सिर पर ऐसी पड़ी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जिस तरह विशाल वज्रपात से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं। विहाय सार्थम इव पद का संधि विच्छेद विहायसा अर्थम इव के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका अर्थ होगा कि वह असुर विहायसा अर्थात आकाश के विराट पथ पर बलराम को ले जाने के उद्देश्य उड़ रहा था, क्योंकि वे ही उसके अर्थम अर्थात खोज की वस्तु थे। तो ले जाना चाहता था आकाश में, लेकिन बलराम ने पहले ही उसको खंड खंड कर दिया। साहातस्पदी विशीर्ण मस्तको मुखाद वमनरुधिरमास्प्रमृतोऽसुरा महारवं व्यासुरपत् समीरयन् गिरिर्यथा माघवत आयुधायता। बलराम की मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत ही फट गया, वह मुख से रक्त उगलने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर भीषण धमाके के साथ ऐसे गिर पड़ा मानो इंद्र द्वारा विनष्ट कोई पर्वत। तो ऐसे हमारे पूजा लाभ की सम्मान की अभिलाषाएं गुरु के प्रभाव से विनष्ट हो जाती, जैसे यहाँ प्रलंबासुर की हो गई। शिष्य को केवल गुरु की विनीत भाव से सेवा करना, केवल इंस्ट्रक्शंस मानने। गुरु शिष्य को हर संकट से बचाते हैं, जैसे कृष्ण बलराम इतने असुरों का दमन कर रहे हैं। दृष्ट्वा प्रलंबम निहतं बलेन बलशालिना गोपाः सुविस्मिता आसन साधु साधु इति वादिना। ग्वाल बाल यह देखकर अत्यंत चकित थे कि बलशाली बलराम ने किस तरह प्रलंबासुर को मार डाला, और वे सभी साधु साधु बहुत खूब कह करके चिल्ला उठे। आशीषो विघ्नतस्तं प्रशंसं सुस्तदर्हणं प्रेत्यागतम इवालिंग्य प्रेम विबल चेतसा। उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया। सारे सखा बलराम को आशीर्वाद दे, सारे ग्वाल बालों ने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया और सभी तरह से प्रशंसा के पात्र होने के कारण उनकी खूब प्रशंसा की। उनके मन मतलब भगवान को भी प्रशंसा का पात्र बनना पड़ा ग्वाल बालों के सामने, मतलब ऐसा काम किया कि ग्वाल बाल प्रशंसा करे, नहीं तो बुराई भी करने के लिए तैयार थे। उनके मन प्रेम से विभोर हो उठे और उन्होंने उनका इस प्रकार आलिंगन किया मानो वे मरकर लौटे हों। इतना प्रेम सखागण कर रहे हैं। आखिरी श्लोक। पापे प्रलंबे निहते देवा परम निर्वृता अभ्यावर्षम बलम माल्ये सशंसो साधु साधु इति। पापी प्रलंबासुर के मर जाने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम पर फूल मालाओं की वर्षा की।
उन्होंने उनके उत्तम कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध नामक 18वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप सब लोग देख रहे थे कि हमारा पूरा जीवन हम किस प्रकार से साधक बन के प्रयास करते हैं भक्ति करने के लिए, परंतु गुरु साधक की अवस्था में भी हमारे जो काम क्रोध लोभ और जो पूजा प्रतिष्ठा है, वो वासना है जो कि बहुत समय से हमारे हृदय में हमको कष्ट दे रहा है, परंतु हमको लगता नहीं, तो गुरु उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। बस हमको क्या करना है, गुरु के सामने विनीत भाव से सेवक बनना है। देन हमारा जीवन गुरु के हाथ में हो जाता है फिर। तो बलराम जी गुरु के सूचक हैं, और जैसे एक शिष्य सच में विनीत भाव से सेवा करता है, तो ऑटोमेटिकली गुरु उसके सभी भाव को अंगीकार करके उसको भगवत धाम लेके जाता है। तो यस, परमेश्वरी राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर जो 18 नंबर श्लोक में बताया है कि दशाहर वंश में उत्पन्न भगवान कृष्ण, तो ये वंश क्या है, कैसे नाम पड़ा है, थोड़ा सा समझाएंगे? पूरा पूरा पढ़ेंगे माता जी, पूरा। चूंकि दशाहर वंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, अतः वे जान गए कि वे असुर कौन है। फिर भी भगवान ने ऐसा दिखावा किया जैसे वे उसे अपना मित्र मान चुके हों, जबकि वे गंभीरता पूर्वक यह विचार कर रहे थे कि उसको कैसे मारा जाए। हाँ, दशहरा तो वंश ये थोड़ा मुझे देख, ये पर्टिकुलर शब्द का अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक बार उसको चेक करना पड़ेगा। शिव प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये बोलना था, जैसे कि स्टाफ में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर मैं उनको बोलती हूँ भागवतम क्लास के लिए या फिर संडे क्लास के लिए या मंगला आरती के लिए, तो वो हंसते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं और टिप्पणी करते हैं कि तुम्हें सबको मतलब इसको उनके सामने ही घर ले लेना चाहिए, वहीं पे जाना चाहिए। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कि जो मेरे स्टाफ सुनते हैं ये बात कि वो लोग हंस रहे हैं, तो फिर वो मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैं बोलती हूँ, नहीं हमें तो बोलना है, वो हंस रहे हैं तो हंसने दो। तो मुझे नहीं समझ में आता प्रभु उस टाइम क्या बोलना चाहिए उन लोगों को। एक्चुअली कहते हैं कि पात्रता को समझते हुए हमको हरि कथा और हरि के बारे में चर्चा करनी चाहिए। यदि उनमें से उतना श्रद्धा ना हो, तो हमको उनकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ऑप्शन देना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन सामने वाला व्यक्ति का श्रद्धा नहीं है, यदि हम बोल रहे हैं, तो यदि हम डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो हमको बोलना चाहिए। यदि हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो उनको बोल के कुछ फायदा नहीं। तो दो ऑप्शन है। श्रील प्रभुपाद देख रहे थे अमेरिकन में वो श्रद्धा नहीं था, और श्रील प्रभुपाद जी के अंदर प्रगाढ़ श्रद्धा था, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने श्रद्धा को उनको दे दिए। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि श्रील प्रभुपाद किसी एक व्यक्ति से बात करके कृष्ण को ही भूल जाते हैं, तो श्रील प्रभुपाद उनसे दूर भी रहते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं। यदि हम उनको बताते हैं, यदि हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं बारंबार, तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा श्रद्धा है, और फिर वो हंस रहा है, फिर बोल रहा है देखो इस्कॉन मंदिर के सामने घर ले लेना चाहिए, धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को हम खींच भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे बोलने के बाद फिर इस्कॉन मंदिर को आते हैं, प्रसाद लेते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे कैसे आकर्षित कर सकते हैं। परंतु उनको अलग से ही बताया जा सकता है। कई बार साथ में होते हैं तो सबके चर्चा एक जैसा होता है, परंतु अलग से होते हैं तो सबके चर्चा अलग अलग होता है। तो अलग से भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं भक्त बनाने का। जैसे प्रभु जी, कुछ लोग तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग वहां पे होते हैं वो कुछ इस तरह से बोल देते हैं कि फिर वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, वहां पे ऐसा ही होता है। हम्म। हाँ, वही है मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा प्रचार को, कृष्ण को प्रचार करने के लिए हमको सक्षम बनना है, उसको थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। ताकि हमारे कुछ बोलने पे यदि वो व्यक्ति कृष्ण से दूर हो जा रहा है, तो फिर हमारा प्रचार सक्सेस नहीं हुआ। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। कई बार
मुस्लिम कंट्री को हमारे गुरु महाराज वगैरह जाते हैं तो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे धोती कुर्ता में अलाउ ही नहीं है। तो कई बार प्रचार करते समय कुछ ऐसे हम बोलते हैं ताकि वो पहले व्यक्ति आकर्षित हो जाए, उसके बाद जो हमको देना है वो हम दे सकते हैं। हरे कृष्ण। वैसे परमेश्वर राधिका माता जी यहाँ पे वो शेयर किए अमित प्रभु, तो दशहरा एक यदुवंश की शाखा है, जैसे बहुत शाखा है, उन्होंने शेयर भी किया डिटेल्स में, तो वो यदुवंश की एक शाखा है। मोहिश प्रभु। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण भाई जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हमने सुना कि गरुड़ महाराज वो भक्षण करते हैं मछली का, तो वो तो एक शुद्ध भक्त हुए ना, तो ये तमसीगार कैसे फिर कर रहा है, ये भक्ति कैसे हम कर सकते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली कहने की तात्पर्य है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे पेड़ पौधा को भी खाते हैं, तो परंतु भगवान हमको मना किए हैं, है ना। चेतना के दृष्टिकोण से सबका अलग अलग चेतना होती है, परंतु आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में जैसे गरुड़ है, तो गरुड़ का खाना ही मछली है ना। तो वो जैसे शेर अभी जब चिड़िया को खाती है या फिर शेर कोई हाथी को खाता है, उसमें उसका अपराध नहीं होता। हम खाएंगे तो हमारा अपराध होगा, क्योंकि मनुष्य योनि में तो उस प्रकार होता है। जैसे अभी गजेंद्र, तो गजेंद्र जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंतु उसके आचरण के अनुसार तो हाथी ही है। तो उस प्रकार से देखेंगे तो उस व्यक्तिगत रूप से जो उनके स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ भी कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है। जो हमारे लिए नियम है वो गरुड़ के लिए नियम नहीं है, जो हमारे लिए नियम है वो शेर के लिए नियम नहीं है। तो उस प्रकार से देखा जा सकता है कि स्वाभाविक दृष्टिकोण से भगवान अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम रखे। मनुष्य के लिए भगवान ने जो नियम रखा, गिलहरी के लिए फिर वो नियम नहीं रखा। हनुमान की कैपेसिटी के अनुसार भगवान ने बोले कि तुमको उड़ के जाना है, अभी गिलहरी को बोले तुमको थोड़ा सा वो, है ना, वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा पत्थर के कणा को वहां पे रखना है। तो उस प्रकार के दृष्टिकोण से हमारे लिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता फिर। तो वैसे बोलेंगे तो नियम तो कहता है कि पिताजी को पुत्र को नहीं मारना चाहिए, और वही भगवान फिर भौमासुर को क्यों मारे? तो उनके पुत्र हैं भगवान, भौमासुर तो उनके पुत्र हैं। तो वही भगवान भौमासुर को पुत्र मतलब उनके पुत्रों को ही मार दिए, और वही भगवान फिर जरासंध जो उनके शत्रु थे उनका पुत्रों को ही राजा बना दिया। तो कहने की तात्पर्य है, जो भगवान को प्रसन्न, जो कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं वो उसी को ही भक्ति कहा जाता है। अभी गरुड़ का जो कार्य है व्यक्तिगत रूप से उसका स्वभाव है वो, है ना, एक पक्षी का, उनको उसको क्या बोलते हैं, ईगल बोलते हैं, है ना, वो उसके स्वभाव है। स्वाभाविक दृष्टिकोण से उनका आहार ही वो है, तो वो आहार तो कर सकते हैं, उससे पाप नहीं, परंतु भगवान को भूलना उनके लिए पाप है। तो मेनली कहने की तात्पर्य, जो कार्य से हम भगवान को भूल जाएंगे वो कार्य अधर्म है, और जो कार्य से हमारा भगवान का स्मरण होगा वो कार्य धर्म है। और हर चीज व्यक्तिगत रूप से जो मनुष्य के लिए लागू होता है वो कई बार पशु के लिए भी लागू नहीं होता, उस प्रकार है bro। नहीं तो हम देखते हैं, नहीं तो हम देखते हैं सबके लिए रूल्स वेरी करता है कई बार। मनुष्य के लिए, वेश्या के लिए हम देखते हैं, जो द्वारका में भगवान प्रवेश करते हैं तो वेश्याएं भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और भगवान को स्तुति करते हैं। तो कोई बोल सकता है अरे वेश्या कैसे शुद्ध भक्त हो सकता है ना, ये तो चार नियम को तोड़ ही रहा है, तो फिर शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है? तो परंतु उनका वो प्रवृत्ति है, उनकी स्वभाव है, उस स्वभाव में रहते हुए यदि वो भक्ति कर पा रहे हैं तो श्रेष्ठ है उसके लिए, परंतु हमको उस प्रकार कार्य नहीं करना है, उस प्रकार हम बोल सकते हैं। जैसे कहने, जैसे और एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए अभी 64 माला का नियम था, प्रभुपाद ने 64 माला के भक्ति सिद्धांत सरस्वती समाज को 64 माला के नियम दिए थे। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, श्रील प्रभुपाद ने देखा कि इनका तो स्टैंडर्ड ही नहीं है 64 माला का, तो श्रील प्रभुपाद बोले 16 माला करो। तो कहने की तात्पर्य है, जिस परिस्थिति में जिस प्रकार स्वभाव होता है, गुरु और कृष्ण, शास्त्र में तो बहुत कुछ ऑथेंटिकेशन दिया गया है, परंतु गुरु और कृष्ण उसको बिहारी करवाते हैं। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे ये काफी दिनों से एक माता जी हमको प्रश्न पूछे हैं और उनका था रिक्वेस्ट कि नहीं आप पूछिए। एक्चुअली वो माता जी प्रतिदिन 16 माला के जप, पर उनकी फैमिली का सिचुएशन ऐसा है कि घर में केवल वही है, सास है, ससुर है, पति है, वो उतने सपोर्टिव नहीं है। तो माता जी को किसी विग्रह दिया था
अब वो विग्रह को रखना पड़ा जब शादी हुई। अब वो विग्रह का सेवा कर नहीं पा रही प्रतिदिन, क्योंकि बच्चे को भी देखना पड़ रहा है और 5 दिन का वो भी रहता, कोई दूसरे कोई सपोर्ट नहीं करते। और सुबह का भागवतम क्लास भी रहता है, बच्चे भी। तो माता जी बोल रहे थे ऐसे परिस्थिति में हमें कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए। क्या हम मैंने यहाँ से उस इस्कॉन उज्जैन से वो सब भेजे थे एक्रिलिक वगैरह, तो बोले मैं इनका वो कर लें क्या, और वो विग्रह को क्या करें। वो मतलब कोई प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, वृंदावन से कोई लाए थे, वो उनको दे दिए थे जबरदस्ती। हरे कृष्ण। माला करते हैं क्या? 16 माला करते प्रभु जी। आप जानते हैं माता जी को, मैं नाम अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तो वो बोले कि मैं आप ऊपर वहां मतलब प्रतिदिन 16 माला करते, भागवत कक्षा में भी आने लगे। लेकिन उनके साथ समस्या ही हो रही है। वो मतलब हमको भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरे परिवार में अकेले वो भक्त हैं, 2 बच्चे हैं उनके। हाँ, उस परिस्थिति में फिर उनको देखना पड़ेगा कि यदि वो भगवान के नाम को कर पा रहे हैं और जो कि प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया उसको करने के बाद यदि उनको उस प्रकार समय होता है, कई बार विग्रह की सेवा को श्रील प्रभुपाद ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है बेसिकली। और गृहस्थ धर्म में जिसके पास समय रहता है, पास में टेम्पल है, वो पास में टेम्पल आ सकते हैं। और यदि टेम्पल में जो सुख व्यक्ति आने के बाद अनुभव करता है, उसी प्रकार के सुख विग्रह की सेवा में आते हैं। तो उस प्रकार से देख सकते हैं, मतलब कैसे कैसे सिचुएशंस वेरी करता है। अभी तो आप जो बता रहे हो रिकॉर्डिंग है ये? छोटे से मुझे बता रहे हो, और उनके साथ जो पर्सनली बात करोगे थोड़ा सा आप उनको पता चलेगा कि इनको क्या उपदेश देना चाहिए। ये सबके लिए वेरी करता है बेसिकली। जैसे अमित शाह प्रभु, अभी उनको हम चाह रहे हैं जगन्नाथ देने के लिए, परंतु हम दूसरे को मना करते हैं ना जगन्नाथ मत रखो। तो सबके लिए अलग अलग वेरी करता है, उनके सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग डीलिंग करते हैं कि उनको क्या गाइड कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल नहीं है बेसिकली, ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअली बात करना अच्छा है। ठीक है। हाँ, अनम्यूट है प्रभु, अनम्यूट कर प्रभु लीजिए। जी, हम यस। आपको अलग अलग से एक बार आपसे बात कराएंगे। माता जी भक्ति में बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और विग्रह सेवा को उनका यही था प्रश्न कि रोक सकते हैं क्या, क्योंकि अपने मंदिर का वो कहीं से पता नहीं कहाँ से लाए, और प्राण प्रतिष्ठित है नहीं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, तो पता नहीं। कर सकते हैं वो क्या, इधर में यदि कुछ बोलूंगा जिनका घर में हाँ, विग्रह होगा उनको लगेगा कि उनको लगेगा हमको ही बंद करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। वेरी मच, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।